Now students, next topic, we want to find out the torque on a dipole in a uniform electric field, right? किसका इक्वेशन हमको डिराइव करना है? टॉर्क का. कहाँ पे, किसके लिए? तो डाइपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तब. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same या constant at everywhere. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया कंसीडर करेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम या कांस्टेंट. क्लियर? सो नाउ वी कैन कंसीडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इसका एक डायरेक्शन है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. क्लियर? और जो इतना हमने रीजन कंसीडर किया हुआ है वहाँ पे सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम, कांस्टेंट. क्लियर? ओके, नाउ वी वांट टू प्लेस द डाइपोल into the uniform electric field. So now we can place the dipole. One is the positive charge and another is the negative charge. The distance between two dipole is fixed. It is the 2a, right? It is the 2a. Now we can consider force execute on the point A and B, right, where we know the electric field is equivalent to the force upon charge. So force is equivalent to the E into Q, right? ये हमको पता है. फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? ए इंटू क्यू. सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वर्टाइस ए इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स ई इंटू क्यू, राइट, इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स. ये जो ई क्यू मैंने लिखा है विच इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स. क्लियर? ओके, नाउ on the force on the vertex B, that is the opposite direction because ये minus charge है. So E into Q is equal to force, right? यहाँ पे force कौन सा लगेगा? opposite direction में. So now at the point A and B, the two directions means one force along the direction of electric field and the other force is opposite direction of the electric field. Now it will be create the couple of force, and you know students in 11th standard there is the couple of force can be create the torque, where torque is equivalent to the force into perpendicular distance. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. ये डेफिनेशन आपको पता है. अब समझ लो ये जो मैंने पेन रखा हुआ है यहाँ पे फोर्स जो है ये डायरेक्शन में लग रहा है और ये वर्टाइस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है. सो पेन क्या करेगा? इट विल बी स्टार्ट रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशनल मोशन के लिए क्या होता है? वी कैन कंसिडर द टॉर्क. क्लियर? सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. स्टूडेंट्स आपको ये डेफिनेशन याद रखना है जो आपने आगे भी स्टडी किया हुआ है. नाउ टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी. सो फोर्स F इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? Q इंटू ई या ई क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? थीटा,
राइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स जो यहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। सो इसको हम लोग पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ए सी। सो आपको यहाँ पे पता होगा साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू द ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट क्या होता है, ए सी अपॉन हाइपो क्या है, ए बी। सो ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए सी जो है विच इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है ना। सो ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए सी। सो ए सी इज इक्विवेलेंट टू द ए बी इंटू साइन थीटा, राइट। ए बी कितना है हमारे पास, 2a। फ्रॉम ए टू बी ये कितना है, 2a। सो ए सी इज इक्विवेलेंट टू द 2a साइन थीटा। या ए सी की जगह पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू द 2a साइन थीटा। क्लियर। सो नाउ यहाँ पे 2a साइन थीटा। So now students, rearrange the equation q into 2a cross e sin theta, या सॉरी यहाँ पे तो अभी डॉट है, मीन्स साइन थीटा। q इंटू 2a हम लोग क्या लिख सकते हैं, p क्रॉस a, मीन q इंटू 2a इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, एंड डाइपोल मोमेंट इज इक्विवेलेंट टू द क्या होगा, p हमने जो आगे सीखा हुआ है, इन टू ई, राइट। सो पी ई साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू द टॉर्क, एंड साइन थीटा इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो आपने 11th में सीखा हुआ है। सो टॉर्क इज इक्विवेलेंट टू द पी क्रॉस ई, ऐसे आप लिख सकते हो, राइट। टॉर्क इज इक्विवेलेंट टू द पी क्रॉस ई। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रॉस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ये आपको इक्वेशन मिला, P क्रॉस ई या PE साइन थीटा। क्लियर। नाउ वी विल गेट द टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, या टॉर्क इज इक्विवेलेंट टू द PE साइन थीटा in case number 1. If the theta is equal to 0 degree, then there is the minimum torque, right? Torque क्या हो जाएगा, minimum, because theta कितना consider किया, 0, sin 0 is equal to 0, so torque will be minimum, right? And case number 2, if the angle means theta is equal to 90 degree, means the perpendicular, then there is the maximum torque, we will get the maximum torque, right? We will get the maximum torque, means torque is equivalent to the theta is equal to 90 degree, so sin 90 is equal to 1, so torque is equal to PE। ये हमको इक्वेशन मिलेगा। क्लियर।